Hello everyone, welcome to our channel Padhe India. My name is Prashant Chandra. First, I will give you a short information about myself. I have given UPSC IS mains and UP PCS mains and qualified preliminary exam with very good score many times. I have very vast experience in UPSC examination and state PCS also, especially UP PCS. We have developed a website named padheindia.com where you can solve test series for various competitive examination. Currently, we had made IS prelims test and UP PCS prelims test. Paper is very close to UPSC and PCS, UP PCS also. Trust me, if you solve these tests with proper analysis of each question, you will definitely score very good marks. You can follow us on Twitter, FB, Instagram, where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. So I will be using both Hindi and English. Today's topic is I am starting a series called Economic Series, in which macroeconomics will be covered in whole video lecture. और माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. उसमें सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक मतलब कि पूरा इकोनॉमिक. माइक्रो हम नहीं करेंगे. माइक्रो हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. माइक्रो इतना कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता. मैक्रो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैक्रो इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. होल जिसे कहते हैं जीडीपी. हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, मतलब कि पूरे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. अगर पर्सनल इनकम के बारे में कर रहे हैं वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी, जो मेरी खुद का है. ठीक है, तो हम यहाँ मैक्रो की बात करेंगे. तो उस मैक्रो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि मैक्रो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहला चीज क्या आता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. वो कि जीएनपी होता क्या है? जीएनपी, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीएनपी में, जीडीपी में, ठीक है, एनएनपी में, ठीक है, नेशनल इनकम में, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में. इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. इसको मैं आज आपको आसानी से बताऊंगा. ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो डिफाइन होता है एज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स. आप समझिए, टोटल मार्केट वैल्यू. देखिए यहाँ पे ये मार्केट वैल्यू ले रहा है. ये इस ध्यान का जो मैं मार्क कर रहा हूं उसका ध्यान रखिए. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर, मतलब कि जो मार्केट का आखिरी आखिरी वैल्यू है, मतलब कि आखिरी प्राइस है उसका, गुड्स का या सर्विसेज का पूरे साल में या किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब किसी 4 महीने में, 5 महीने में या क्वार्टरली या एक ईयर में जो फाइनल गुड्स बन के आया है. मान लीजिए आटा बना, आटा से बिस्किट बना, तो बिस्किट का जो मार्केट वैल्यू होगा उसका क्या कहते हैं हम? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लेंगे. या तो कोई सर्विसेज आपने लिया जो फाइनल प्रोडक्ट है वो, तो फाइनल सर्विसेज का उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लेंगे. ठीक है, बट उसके पहले हमको 3 चीज माइंड में रखनी. पहली क्या चीज माइंड में रखनी है कि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस बाय नेशनल्स ऑफ द कंट्री. जो हमारे कंट्री के नेशनल्स है उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया रहा हम उसको लेंगे. बोथ इनसाइड, मतलब जो इंडिया में रह के इनसाइड, एंड आउटसाइड द कंट्री टेरिटरी ऑल्सो. मतलब मान लीजिए इंडिया में भी, मान लीजिए टीसीएस इंडिया में भी है, टीसीएस जो है वो दुबई में भी है, टीसीएस जो अमेरिका में भी है, तो हम उसको भी मार्केट वैल्यू उसका भी हम जीएनपी में काउंट करेंगे. इसलिए कहा जाता है कि जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी. ओके नाउ, तो अभी फिर से दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है. दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट? दूसरे पॉइंट में इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है कि टू असर्टेन एक्यूरेट वैल्यू. दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है टू असर्टेन. आपको ये समझ में आ गया ना कि नेशनल्स मतलब जो हमारे यहाँ के नेशनल्स हैं, सिटीजन है, जो कंट्री के सिटीजन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री के इनसाइड, और जो कंट्री के बाहर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका भी यहाँ जो मार्केट वैल्यू है उनकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, हम उसको भी काउंट करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में. ठीक है, फिर टू असर्टेन एक्यूरेट चेंजेस इन total occupied output gross national product is adjusted to price changes by comparing it to base. हम एक बेस ईयर से कंपेयर करते हैं इसको. ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है. तीसरा हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि एवरीथिंग इन द पॉइंट 1 मींस टोटल गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब कि टोटल फाइनल मींस दैट द वैल्यू हैज टू बी काउंटेड ओनली वंस नॉट ट्वाइस. मतलब कि जब हम फाइनली कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं उसको हम काउंट करेंगे. उसका इंटरमीडिएट जो है हम उसको काउंट नहीं करते हैं जीएनपी में. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया, मैं एग्जांपल समझाता हूँ. फ्लोर के मतलब आटा का. ठीक है, वीट से क्या बनता है? वीट से क्या बनता है? आटा बनता है, फ्लोर बनता है. ठीक है, फ्लोर से हम क्या बना सकते हैं? बिस्किट बना सकते हैं. ठीक है, किसी के लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या कहते हैं? फ्लोर भी, आटा भी हो सकता है.
किसी के फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट भी हो सकता है जो आम आदमी खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइनल कंजम्पशन हैज टू बी काउंटेड। फॉर एग्जांपल व्हीट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोर, मतलब आटा। फिर आटा जो है किसी के लिए फाइनल प्रोडक्ट कंजम्पशन हो सकता है, बट द वैल्यू ऑफ जब बट इसकी वैल्यू जो हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू, उसके वैल्यू में व्हीट भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फ्लोर जो है वो बिस्किट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, आपको पता है अगर वैल्यू एडिशन करेंगे तो। इन दिस केस बिस्किट कवर द वैल्यू ऑफ व्हीट, बिस्किट किसकी कवर वैल्यू करेगा, व्हीट की भी कवर करेगा, फ्लोर की भी करेगा, और इसकी खुद की जो फाइनल वैल्यू है वो कवर करेगा। तो फ्लोर में बी कन्वर्टेड इनटू बिस्किट, एंड दिस केस बिस्किट कवर द वैल्यू ऑफ व्हीट, इट्स कन्वर्जन टू फ्लोर एज वेल ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, मतलब कि अगर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स ओनली द मार्केट वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, जो हम फाइनल गुड बनाते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है हम उसी को काउंट करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट की, ना कि इसकी। समझ में आ गया आपको? किसी के लिए आटा एंड प्रोडक्ट हो जाता है तो उसकी मार्केट वैल्यू में हम व्हीट को इंक्लूड करके रहेंगे, व्हीट की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। किसी के लिए बिस्किट फाइनल कंजम्पशन तो उसमें बिस्किट में ऑलरेडी फ्लोर और व्हीट का वैल्यू हम जोड़ के रखते हैं, हम उसका इंटरमीडिएट का वैल्यू अलग से नहीं जोड़ेंगे, मतलब फ्लोर का और व्हीट का अगर हम फाइनल वैल्यू बिस्किट का ले रहे हैं तो उसमें इंटरमीडिएट वैल्यू मतलब फ्लोर और व्हीट का हम नहीं जोड़ेंगे। इससे क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ने में दिक्कत। अगर हम तीनों को ले लेंगे तो हम डबल काउंटिंग करेंगे, इसको क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। डबल काउंट हो जाएगा ना, कि मतलब इसकी वैल्यू काउंट करेगा, इसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू काउंट करें, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए फाइनल गुड्स एंड इग्नोर द ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरमीडिएट, हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मैंने हरे से मार्क भी किया, स्टार मार्क किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट है इस जीएनपी में, जीएनपी आल्सो इंक्लूड्स नॉन, जो ट्रांजैक्शन नॉन प्रोडक्टिव हैं उनको हम एक्सक्लूड करते हैं जीएनपी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। कैसा क्या क्या, जैसे ओल्ड एज पेंशन हम एक्सक्लूड कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो असिस्टेंस दिया था सरकार द्वारा उसको एक्सक्लूड करेंगे, नेचर ऑफ ग्रांट को क्या कहते हैं, गिफ्ट्स हो गया, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर, सेकंड हैंड शेयर मतलब दोबारा खरीदा गया शेयर, उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे क्या कहते हैं जीएनपी में। तो नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आपको जीएनपी समझ में आ गया। अब देखिए जीडीपी क्या होता है। देखिए जीएनपी और जीडीपी में यही डिफरेंस है कि जीएनपी मींस ऑल दैट इज अर्न एंड रिसीव बाय इंडिविजुअल्स वेदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द, मतलब जो नेशनल्स हैं वो तो इनसाइड इंडिया का रहे या आउटसाइड टेरिटरी ऑफ द कंट्री है, इंडिया के बाहर रहे। बट जीडीपी क्या फोकस करता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नेशनल्स विद इन द कंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मैं बार मार्क कर रहा हूं, विद इन द कंट्री। जीएनपी में क्या था कि वो बाहर से जो नेशनल बाहर हैं और इनसाइड में कंट्री में, वो दोनों इंक्लूड करता था जीएनपी। और जीडीपी क्या करता है, सिर्फ इनसाइड वाले को इंक्लूड करता है, सिर्फ इनसाइड वाले को, ठीक है, नेशनल विद इन द कंट्री, ठीक है। तो जीएनपी क्या कहते हैं, अब अगर हमको फॉर्मूला निकालना हो जीएनपी का तो मोटा मोटा कैसे निकाल लेंगे, इस तरह निकाल लेंगे। देखिए जीएनपी इनकम अर्न बाय द नेशनल इनसाइड, तो मतलब कि जीएनपी क्या कहते हैं, जीएनपी क्या इंक्लूड कर लेगा, जीएनपी क्या इंक्लूड कर लेगा, जीडीपी इंक्लूड करेगा, ठीक है, प्लस इनकम अर्न बाय नेशनल आउटसाइड, मतलब नेशनल इनकम अर्न बाय नेशनल आउटसाइड, मान लो मैंने एनएनओ लिख दिया इसको, माइनस नेशनल इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल इनसाइड। जो फॉरेन नेशनल है इंडिया के अंदर उनको तो हम एक्सक्लूड करेंगे ना, वो जीडीपी जीएनपी में नहीं आएगा। मतलब कि मान लीजिए कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है, वो अपनी इनकम बाहर भेज रहा है अमेरिका को, तो उसको तो हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो जीएनपी में नहीं इंक्लूड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जीएनपी में क्या क्या इंक्लूड होगा, जीडीपी इंक्लूड होगा, प्लस इनकम अर्न बाय नेशनल्स इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, जीएनपी माइनस हम उसमें क्या हटा देंगे, जो फॉरेन बाहर वाले लोग जो हैं, जो इंडिया के अंदर हैं, उनको उनकी इनकम हम माइनस कर देंगे। और जीडीपी में क्या लेंगे, ओनली द नेशनल, जो यहाँ के सिटीजन है उनके द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, सिर्फ हम उसको ही लेंगे। आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस ना, ठीक है। आइए अब तीसरे में चलते हैं।
एनएनपी क्या कहते हैं, और नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए अब एग्जांपल में मैंने आपको बताया था बिस्किट के बारे में कि उसका बिस्किट का जो हम फाइनल लेंगे वो जीएनपी में लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, आपको ही बताया था जीएनपी में। तो एनएनपी में देखिए, एनएनपी में बहुत सारे, जब जब बिस्किट बना होगा, कोई बिस्किट बना होगा तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट आए होंगे ना बिस्किट बनाने में। उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आया होगा, ट्रांसपोर्ट भी आया होगा, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट किए होंगे उनका भी कॉस्ट आएगा, विच वॉज इनकर्ड एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम कन्वर्टिंग इनटू व्हीट टू बिस्किट। मतलब कि किसी फैक्ट्री में फ्लोर गया होगा, आटा गया होगा, फिर वहां पे लेबर काम कर रहे होंगे उसको, फिर उसको पैकेजिंग किया गया होगा, फिर उसको क्या कहते हैं रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, फिर रिटेलर ने पब्लिक को भेजा होगा, उसकी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट होगा, तो इसका ज्यादा ज्यादा सबका खर्चा आएगा, वो आया होगा, ठीक है। तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें वियर एंड टीयर कर सकती है, मतलब कि कुछ चीजें डेप्रिशिएट भी कर सकती हैं, आपको पता है, यस इट विल डेप्रिशिएट। तो उसमें बीच में हम वियर टीयर के जो कॉस्ट है हम उसको जीएनपी में माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसको मैं रब कर देता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा है, देखिए दिस वियर एंड टीयर मस्ट बी रिड्यूस फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या पहुंच जाएंगे उसमें, मार्केट प्राइस, मतलब कि जो मार्केट में जो सामान प्राइस बिक रहा है उसकी वैल्यू पता चलेगी हमको। तो एनएनपी और नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जीएनपी, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन वियर एंड टीयर। आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अब बार बार देखेंगे तो आपको चीजों को, ये पहली बार में चीजें में आपको नहीं समझ में आएंगे, जब इस वीडियो में बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, तो आपको एक दो बार वीडियो इसको देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम वियर टीयर हटा देते हैं, मतलब डिप्रिसिएशन हटा देंगे। फिर क्या आता है, देखिए नेशनल इनकम आएगा एट, हमने तो क्या कहते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस ऊपर देखा है, यहाँ देखिए। फिर नेशनल इनकम जो एनआई जो है, नेशनल इनकम जो है वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में। नॉर्मली हम फैक्टर कॉस्ट में ही देखते हैं। अब बताता हूं मैं फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर मतलब कि जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कौन कौन लग रहा है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। शुगर का एग्जांपल यहाँ लेते हैं, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। शुगर क्या कहते हैं, मार्केट में सोल्ड किया जाता है, ठीक है। शुगर जो है वो मार्केट में सोल्ड किया जाता है, मान लो 20 रुपए किलो में, ठीक है। तो ये शुगर की मार्केट प्राइस हो गई। लेकिन जब शुगर जो फैक्ट्री के बाहर आता है तो उसमें क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, मान लीजिए 1 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लग गया, 1 रुपए का सेल टैक्स लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर्स आपको प्रोडक्शन, मतलब आपको मैंने आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में क्या क्या चीजें लग रही इंपॉर्टेंट, हमको क्या क्या लगती है, लैंड लगता है, जमीन चाहिए हमको बनाने के लिए, लेबर चाहिए शुगर बनाने के लिए, हमको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए शुगर बनाने के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ है, लैंड हुआ है, लेबर हुआ है एंड कैपिटल हुआ है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको प्रोड्यूस करने में कितना रुपया लग गया, 18। देखिए 1 रुपए एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया एज एक्साइज ड्यूटी, 1 रुपए सेल टैक्स चला गया, तो मतलब कि शुगर कितने में बना हुआ कंपनी में, 18 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो शुगर फैक्टर कॉस्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या कह सकते हैं, शुगर एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस। मान लीजिए शुगर, ये देखिए फॉर एग्जांपल बताता हूं, शुगर एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या लग जाएगा, शुगर एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस। टैक्सेस यहां मैंने बताया ना आपको, ये देखिए 1 रुपए का टैक्स, 1 रुपए का टैक्स, तो मतलब कि मार्केट प्राइस क्या 20 था, माइनस 2 रुपए टैक्स से लगे, तो कितना बचा 18। तो 18 रुपए जो लगे मैन्युफैक्चरर को एट ए फैक्टर, इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। कितना रुपए लगा मैन्युफैक्चरर को, ये कॉस्ट शुगर 1 किलो बनाने के लिए 18 रुपए लगा। फिर मान लो मार्केट जो है वैल्यू एट रुपीज 7 केजी, मान लो सॉरी 13 मैंने बोल दिया, वो 7 रुपए किलो है। मान लो सरकार जो है वो 20 रुपए किलो में 7 रुपए 20 रुपए केजी के शुगर में 7 रुपए सब्सिडी दे रही है। तो कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर कितना पे करना पड़ेगा, 7 रुपए, ठीक है, सॉरी 13 रुपए पे करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बार। देखिए अगर गवर्नमेंट जो है वो 7 रुपए कहते हैं, 7 रुपए का सब्सिडी दे रही है 20 रुपए मार्केट प्राइस में, ठीक है।
तो मार्केट प्राइस, तो कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा, 13 रुपए पड़ना पड़ेगा। 7 रुपए कौन दे रहा है, सरकार दे रही है। तो फैक्टर कॉस्ट टोटल तो क्या हो गया, 20 तब भी हो गया। तो मतलब 20 रुपए में 7 रुपए सरकार सब्सिडी दे रही है मैन्युफैक्चरर को, और 13 रुपए सिर्फ कंज्यूमर पे कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज को हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि हमको सरकार दे रही है, हम टैक्सेस को माइनस करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है टैक्सेस को पे कर रहा है, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस हम उसको लेंगे क्या है, 20 रुपए। ठीक है, जो शुगर का हमने ऊपर बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल नेट इनकम फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया होगा, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। देखिए पांचों पॉइंट है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे डिवाइड करेंगे, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इससे हमारी क्या निकल जाएगी, पर कैपिटा इनकम, हर एक आदमी की इनकम निकल जाएगी, जो कि हम कांस्टेंट प्राइसेस में लेते हैं और करंट प्राइस में, जो अभी चल रही है कांस्टेंट प्राइस में, मतलब बेस प्राइसेस में लेते हैं। ठीक है, चलिए सिक्स्थ है पर्सनल इनकम क्या होती है। अब देखिए पर्सनल इनकम क्या होती है, द इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। जितने भी कंट्री में इंडिविजुअल हैं उनके खुद की इनकम को पर्सनल इनकम करते हैं, लेकिन इट इज नॉट द इनकम रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल, मतलब सारे इंडिविजुअल की इनकम नहीं हो सकती। सम पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज एक्चुअली नॉट रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल। मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट टैक्सेस जो है ये पार्ट ऑफ नेशनल इनकम होता है, लेकिन वो आम आदमी नहीं पाता है, वो सिर्फ सरकार के पास जाता है। समझे आप, मतलब कि कॉर्पोरेट टैक्स भी तो पर्सनल इनकम का टैक्स, इनकम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो भी पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है, लेकिन वो सरकार के पास आता है, वो इंडिविजुअल के पास नहीं जाता। उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सरकार देती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी होते हैं, आर रिड्यूस फ्रॉम द नेशनल, तो उसको हम माइनस करेंगे। उसी तरह हम ओल्ड एज पेंशंस को जो रिसीव करते हैं, सो द इनकम रिसीव विच आर नॉट करेंटली अर्न्ड, मतलब जो हम कमाते नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर पेमेंट में करती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अदर रिलीफ पेंशन क्या कहते हैं पेमेंट्स हो गए हैं, उसको हम ऐड करेंगे। देखो ट्रांसफर पेमेंट को ऐड किया। तो पर्सनल इनकम का फाइनल फॉर्मूला हम क्या अराइव कर सकते हैं, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम एनआई माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस जो सरकार लेती है, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो कॉर्पोरेट के पास जाता है, जो इंडिविजुअल के पास नहीं जाता है, उनके पास जो प्रॉफिट, प्लस ट्रांसफर पेमेंट कौन देता, ट्रांसफर पेमेंट कौन दे रहा है, जो सोशल सिक्योरिटी रिलीफ के तहत सरकार आपको दे रही है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो जो इनकम आपके पास लेफ्ट है, मतलब कि सब टैक्स वैक्स कटने के बाद डिस्पोजेबल, उनको उसको कहते हैं जो आपके पास बच गया है। वॉट एवर लेफ्ट टू हिम और हर इज अ डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर शी पेज पर्सनल टैक्सेस। ठीक है, तो हम डिस्पोजेबल इनकम को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं पर्सनल इनकम, पीआई, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। हमने टैक्स माइनस कर दिया, हमको डिस्पोजेबल इनकम मिल गया। एक अदर फॉर्मूला भी है, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमारी कितनी सेविंग है और हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको भी उसके तौर पे भी हम अपना सकते हैं। बट बेस्ट फॉर्मूला जो इसका है पर्सनल इनकम माइनस पर, हम जितना डिस्पोजेबल इनकम उसको कहते हैं जितना हमारी इनकम है, माइनस में अगर हम टैक्स कर देंगे तो ऑफकोर्स डिस्पोजेबल इनकम हमको मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, और पढ़ेहिंदी.com में जाइए और वहाँ के टेस्ट सीरीज को लगाइए, काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट में है और कुछ टेस्ट फ्री भी है, आप उसको लगाइए जाके। और इस वीडियो को हम आगे वीडियो और बनाएंगे इसी प्लेलिस्ट में। हम लोग हर प्लेलिस्ट का, हर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस का, इसी तरह जितने भी जनरल स्टडीज में आते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट के, हम ऐसे वीडियो बनाएंगे और हम उसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे समय आते हैं। ठीक है, सो गाइस स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।